वीडियो को शुरू करने से पहले मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा आप सभी को सुनने में ज्यादा मजा आएगा। मित्रों, महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या आजकल एक आम चिंता का विषय बन गई है। बाल किसी भी महिला की सुंदरता और आत्मविश्वास का अहम हिस्सा होते हैं। जब बाल झड़ने लगते हैं तो यह न केवल उनकी शारीरिक सुंदरता पर असर डालता है, बल्कि यह उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इस समस्या को लेकर महिलाएं अक्सर परेशान रहती हैं और इसे रोकने के लिए विभिन्न उत्पादों और उपायों की तलाश करती हैं। गुरु प्रदीप मिश्रा जी, जो कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान और सरल उपायों के लिए जाने जाते हैं, महिलाओं की इस समस्या का समाधान प्रकृति और परंपरागत विधियों के माध्यम से सुझाते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति में हर समस्या का समाधान छुपा है और बालों की देखभाल के लिए हमें प्राकृतिक तरीकों को अपनाना चाहिए। उनके अनुसार बालों का झड़ना केवल बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के आंतरिक असंतुलन और जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है। गुरुजी के विचारों के अनुसार बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, अनुचित खानपान, हार्मोनल बदलाव, प्रदूषण या फिर बालों की सही देखभाल में कमी। महिलाओं को सबसे पहले अपने जीवन शैली को संतुलित करना चाहिए और इस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए। गुरुजी यह भी बताते हैं कि बालों का झड़ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी दर्शाता है। इसीलिए महिलाओं को अपनी मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग, ध्यान और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। गुरु प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपायों में प्राकृतिक जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक तेलों का उपयोग शामिल है। इसके साथ ही वह संतुलित आहार पर भी जोर देते हैं। उनके अनुसार आंवला, ब्राह्मी, भृंगराज और मेथी जैसे प्राकृतिक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। वह महिलाओं को सलाह देते हैं कि बालों की समस्या से परेशान होने के बजाय इसे हल करने के लिए धैर्य और सकारात्मकता के साथ काम करें। गुरुजी यह भी कहते हैं कि टूटे हुए बालों को लेकर महिलाओं को अपने आत्मविश्वास को कम नहीं करना चाहिए। बालों की देखभाल के लिए नियमित रूप से प्राकृतिक उपायों को अपनाना, बालों को ठीक से धोना और उनकी सुरक्षा के लिए सही उपाय करना बेहद जरूरी है। गुरु प्रदीप मिश्रा जी का यह दृष्टिकोण महिलाओं को बालों की समस्याओं से न केवल निजात दिलाता है, बल्कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाता है। उनके सुझाए गए उपाय महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ उन्हें आत्मविश्वास से भरने में भी सहायक होते हैं। मित्रों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखना के शौकीन हैं, तो जरा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं तो आपके जो बाल टूटते हैं, आखिर आप उनका क्या करती है? कहीं ना आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहां वहां पर तो नहीं फेंक देते या फिर कचरे के डब्बे में यूं ही नहीं डाल देती है। अगर आप भी यह गलती करती है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इसे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियां से गिर सकती है। तो कहानी आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमा नहीं रहती है। कहानी आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वॉश में नहीं करके रखते। कहानी आप भी तो उन लोगों में से नहीं है जो हर समय क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ा आई रहती है और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां से जूझ रही है। क्योंकि हमारे परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां ऐसे ही फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही ए जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही हैवी राहत है। तो सवाल यह है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से हमें कैसी परेशानियां, भुगतान पद शक्ति है? इन सभी का जवाब जन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ढाबा लेने दोस्तों। जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्मशास्त्र में समुद्र शास्त्र नाम के एक जो पुस्तक है, उसमें महिलाओं के बड़े में कई तरह की बातें बताई जाती हैं। जिन महिलाओं के चल चालान से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है।
समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी रूप माना जाता है और महिलाओं के कैसे ऐन केवल उनकी सुंदरता में कर चंद लगती है, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक मान जाते हैं। जिन महिलाओं के कैसे लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार के तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरुजी का यह भी कहना है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोने चाहिए, और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए। और सर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून होते हैं, उनके बड़े में भी महिलाएं लापरवाही बरती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती हैं, तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए माना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी जी दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दोनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जी वजह से यह हमारे मां और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है और ऐन केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचाना, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आई है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें तरह के संबंधित परेशानियां होती हैं, साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव ही बढ़ाने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से भी बचाना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां ए सकती हैं। बुधवार को बाल धोना आपके धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल सोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे ऐन केवल घर में दरिद्रता पर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों ना हो, आपको रंग का बनते डर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का ही देन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहां फेंकने से बचन। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कमजोर हो बनता है, जिसे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां ए सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दोनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य के बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें
कि आप अपने बालों को वहां ना फेंक, किसी के पैरों में ना आने दें और ना ही आपके बालों को ऐसे ही खुला में छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करते हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरा में फेंक देते हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देते हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है और जो महिलाएं अपने बालों को यहां वहां पर फेंक देती हैं और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ ग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जारी को भी बुरी शक्ति या प्रियबाला आपके ऊपर हैवी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो परम पूज पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहानी पर भी मिट्टी में ढाबा दीजिए या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने बालों को कचरा में फेंक या फिर यहां वहां पे के तो इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहां वहां फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे। गुरुजी का बताया हुआ यह उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियां से छुटकारा अपने की कोशिश जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी बताई हुई बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे, देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, इस वीडियो से कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।